बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रीजंस जिसके कारण आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, 5 ऐसे रीजंस के बारे में मैं इस वीडियो के बारे में बात करूंगा, इस वीडियो के अंदर बात करूंगा, जिसकी मदद से आपको एक बहुत अच्छा डायरेक्शन मिलेगा अपने जनवरी 25 एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। जी हाँ, अगर आप लॉ या अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में अगर आप क्लियर नहीं कर पाए, तो देखो, हो सकता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके अंदर आ गई हो सकता है अपने क्लासेस की मदद से इन चीजों को एकदम बढ़िया से ध्यान रख लिया हो, लेकिन आपने इसकी सफिशिएंट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है। तो अगर आपने सफिशिएंट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप पेपर में कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे, आप पेपर में कैसे आंसर को लिख पाएंगे। देखो, कंसेप्ट को पढ़ना, कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट की क्लैरिटी होना अलग बात है, बट उसको पेपर में प्रेजेंट करते आना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस एक सबसे बड़ा कारण होता है बच्चों का फेल होने का। दूसरा, लैक ऑफ क्लैरिटी। लैक ऑफ क्लैरिटी मतलब आपको कहां से पढ़ना है, टेस्ट कौन सी देना है, रिवीजन कहां से देखना है या रिवीजन कैसे करना है, और क्लासेस कहां से करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजों की क्लैरिटी होना। अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं बेटा, बच्चा क्लासेस कहीं से करता है, नोट्स कहीं कोई और देखता है, फिर आखिरी में एग्जाम से पहले पढ़ता कहीं और से, और ये पूरा कंफ्यूजन उसके अंदर हो जाता है। ये सबसे बड़ी दुविधा है आज। देखो, कभी कभार क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है ज्यादा इंफॉर्मेशन या ज्यादा चीजें भी होना ना हानिकारक हो जाती है। बच्चे के मन में क्लैरिटी नहीं है। आपके मन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको आईसीआई के मॉड्यूल से ही करना है, या आपको ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे मेरी चार्ट बुक, तो आपको चार्ट बुक से ही करना है, या आपको मान लीजिए कोई भी यहाँ पे जो भी बुक आप सोचो वो एक बुक से ही प्रिपरेशन करना है। तो एग्जाम तक, एग्जाम के एक दिन पहले भी जो आप अपनी रिवीजन करेंगे ना, वही किताब से करेंगे। इसके अलावा टेस्ट कितनी देना है, एमटीपीज देना है नहीं देना है, 2 एमटीपी देना है, 1 एमटीपी देना है, अपने प्रिपरेशन के हिसाब से। रिवीजन कितनी करना है, ऐसा नहीं समय मिला तो रिवीजन कर लेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवीजन कितना करना है, क्लासेस कौन सी करना है कौन सी नहीं करना है। मान लो जैसे अगर आपका अभी नेगेटिव रिजल्ट आया, आपको मान लीजिए कोई सब्जेक्ट में आपकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, लॉ में आपकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, ये बात आपको पता है, तो फिर आपको उसमें क्लैरिटी लाना पड़ेगा क्लासेस करके, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना पड़ेगा, तब जाके ही आप, समझ रहे क्या, तब जाके आप एक्सेल कर पाएंगे। तो मान लो, लेकिन आपका फॉर एग्जांपल के लिए आपको अकाउंट्स बहुत अच्छे से आता है या लॉ बहुत अच्छे से आता है, तो फिर उसकी क्लासेस करने की जरूरत नहीं, बराबर ना। तो आपको देखना है, ये आपको डिसाइड करना है, कोई आपको गाइड नहीं करेगा, ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी कहां से क्या पढ़ना है, टेस्ट देना है, रिवीजन कैसे, और ये सारी चीजों के रिगार्डिंग। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टाइम मैनेजमेंट। अरे भैया, अगर क्वेश्चन 3 मार्क का है, आप उसके लिए 10 मिनट नहीं लगा सकते ना बेटा लिखने के लिए उसका आंसर। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो उसका मैटर भी उतना ही होना चाहिए, बराबर ना। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करते आना चाहिए कि 3 घंटे के पेपर को कितने देर में सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, कितना आखिरी में आपके पास समय बचना चाहिए, ताकि पूरे पेपर को एक बार रिव्यू कर जाओ। एमसीक्यू के पेपर को कैसे सॉल्व करोगे। जो इस बार टॉपर्स आए बेटा, जब हमने उनसे बात किया ना, तो उनका यही कहना था, सर हमने एमसीक्यू में क्या किए थे, फर्स्ट राउंड में मेरे को जितने क्वेश्चंस आ रहे थे उतने क्वेश्चन मैंने कर डाले, फिर सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे वो एक बार गो थ्रू किए और फिर भी नहीं आ रहे थे तो मैंने छोड़ के आ गए, फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया उसके ऊपर, क्योंकि वो अननेसेसरी पे टेंशन देता है। ठीक है, तो ये उनका तरीका था। तो ऐसा आपका कोई ना कोई तरीका होना ही चाहिए। इसके अलावा देखिए, फोर्थ है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा दर्दनाक भी, जो मुझे लगता है, नॉट गिविंग 100%। आप बीच में ही तलवारें डाल दोगे। अभी जिन बच्चों का जनवरी में अटेम्प्ट है बेटा, इसका अपने फाउंडेशन का बोलो या आप इंटर की बात करो, तो वो बच्चों का अभी मैसेज आ रहा है कि सर मुझे तो अभी से डर लग रहा है, क्योंकि अगर इस बार का 4-5% ही इंटर का रिजल्ट दिया है, तो हमारे वक्त का रिजल्ट तो मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। भाई, तुम्हें सोचना क्यों है, तुम अपनी मेहनत करते रहो, तुम्हें क्या लेना देना। आपको इतनी मेहनत करना है कि 5% या 4% भी रिजल्ट लगे, 10% भी रिजल्ट लगे, वो 10% के अंदर, वो 4% के अंदर, वो 5% के अंदर आप होना चाहिए। बस इतनी तगड़ी मेहनत आपको रखना है अपनी। तो आपको अपना लिटरली 100% देना है।
अभी मस्त कोई फेस्टिवल सीजन आ गया, फेस्टिवल एंजॉय करने में चले गए, चले 3-4 दिन, शादी आ गई, चले गए 1 हफ्ते के लिए शादी में, सर दोस्त का बर्थडे, चले गए 1 दिन पार्टी में, समझ रहे, ये एक एक दिन कर करके रिजल्ट की नौबत फिर आ जाती है कि अपन क्लियर नहीं कर पाते। फिर उस समय बुरा लगा कि कोई ये नहीं होने वाला है बेटा। जब मेहनत करना होता है, जब सैक्रिफाइस करना होता है, तो सही समय आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैं देखो, जैसे अभी दिवाली है कल परसों में, तो आप दिवाली 2-4 घंटे आप निकाल सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम को 2.5 महीना है। बट आप ये नहीं बोल सकते दिसंबर के अंदर कि मैं क्या करूंगा, अब मैं 2 दिन एक काम करता हूं, बढ़िया कहीं फ्री चिल मार के आता हूं करके। आप ऐसा नहीं कर सकते, वो दिसंबर उतना क्रूशियल महीना है फिर आपको, समझ रहे हैं आप बात को। तो ऐसा आपको अपना 100% देना है। प्लीज खुद के ऊपर डाउट मत करो यार कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं करके। कम ऑन यार, आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो कौन आपके ऊपर भरोसा रखने वाला है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं क्या, पासिंग सीए फाउंडेशन, समझना, या नॉट क्लियरिंग सीए फाउंडेशन इज मोर टफ, है ना, इज मोर टफ देन, समझ रहे क्या, क्लियरिंग। सीधी सी बात है। देखो मैं जानता हूं कि आपको सीए फाउंडेशन को क्लियर करने में आपको बहुत मशक्कत करना पड़ेगा, बट उससे ज्यादा भी मशक्कत होती है जब हम लोग क्लियर नहीं करते हैं तो, समझ रहे हैं क्या। तो मैंने क्या कहा, पासिंग सीए, नॉट क्लियरिंग सीए फाउंडेशन इज मोर टफ या इज मोर दुखदाई एज कंपेयर टू क्लियरिंग सीए फाउंडेशन। इस बात का ध्यान रखना। सीए फाउंडेशन को भी जब आप क्लियर करोगे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ उठाना पड़ता है जब आप सीए फाउंडेशन को क्लियर नहीं कर पाते हो। तो आप नहीं बेटा, आप खुद के बारे में सोच रहे हो, आप ये सोचो आपके साथ साथ जो अपने मॉम डैड की होप थी आपके ऊपर, वो भी शैटर हो जाती है कहीं ना कहीं। उनको भी डाउट होता है अपने डिसीजन के ऊपर कि मैंने इसको सीए तो दिलवा दिया, पर क्या ये बन पाएगा क्या। प्लीज ऐसा मत करिए, आप अपना 100% दीजिए, आप डेफिनेटली पास होंगे जनवरी अटेम्प्ट में, आने वाले अटेम्प्ट में। इसके अलावा नॉट फोकसिंग ऑन रिवीजन एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रैक्टिस। देखो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को समझ के कुछ नहीं होता, आपको रिवीजन और क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए। एक बार का रेगुलर, मान लो एक बार का कंटेंट में आपने 90% पढ़ा चल जाएगा, बट रिवीजन आपकी जो बचा जो आपने 90% पढ़ा है ना, उसकी कम से कम 3 बार रिवीजन, 2 से 3 बार क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन और क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस। तब जाके क्या होता है बेटा, तब जाके आपका स्कोर जबरदस्त तरीके से इंप्रूव होता है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्या कह रहा हूं मैं, बोलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस और रिवीजन। यही पूरा खेल बदल जाता है, यही पूरी गड़बड़ हो जाती है अगर आपने ये नहीं किए तो इसलिए आपको जो अपना फोकस है ये बहुत ज्यादा सटीक रखना होगा रिवीजन के ऊपर और क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस के ऊपर। अगर मैं लॉ की बात करूं तो स्पेशल 26 5.2 से आप रिवीजन कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, क्वेश्चन एंड आंसर्स की भी रिवीजन अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है, हमसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपसे पढ़ना है, तो हमारी फास्ट ट्रैक बैचेस ऑलरेडी चल रही है। ये इसके अंदर हमारे 3 एक्ट अभी तक हो चुके हैं, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी। जबरदस्त भाई साहब, बहुत मजेदार फास्ट ट्रैक बैच है। 90 आवर्स के अंदर कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों इसके अंदर हम लोग कवर करवा रहे हैं। ultimatecA.com के ऊपर ये बैच अवेलेबल है। अभी देखिए, अभी दिवाली हॉलीडेज चल रहा है, 2 तारीख से हम लोग बैच को फिर से रिज्यूम करेंगे, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैग को मैं लाइव चालू करने जा रहा हूं इस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। तो हमने जानबूझ के बैच पहले स्टार्ट कर दी थी, ताकि जब रिजल्ट आ जाए तो अगर बच्चे को फास्ट देखना है तो पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट निपटा दे और साथ साथ में हमारे साथ लाइव भी करते हुए चले, यानी कि रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों का कॉम्बो बना के आप पढ़ सकते हो। क्योंकि जो हमारे जैसे कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, फास्ट ट्रैक के अंदर कवर हो चुका है ये चीजें। तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही औसम बैच है। इसके आप डेमो लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो फास्ट ट्रैक बैच के। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगा डेमो लेक्चर्स और कोर्स का लिंक, आप जरूर से चेक कीजिएगा। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही औसम है, बहुत ही एकदम शानदार बैच है बेटा। अगर आपको लॉ के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत है, आप 40 नंबर भी स्कोर नहीं कर पा रहे हो, आप 30 नंबर भी स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो आपने डेफिनेटली फिर इस बैच का पार्ट बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, राइट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, CAIG सर, ये मेरा इंस्टा है, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, और आप मुझे डेफिनेटली मैसेज कर सकते हो, और मैं आपको आपकी क्वेरी का डेफिनेटली जवाब दूंगा 24 आवर्स के अंदर, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।